नाज़रीन, आज हम इंटरव्यू में कामयाबी के लिए, कोई शख्स बाहर जाना चाहता है या नौकरी के लिए उसका इंटरव्यू होना है और वो चाहता है कि उसे कामयाबी मिले। जिस मनसब के लिए इंटरव्यू हो रहा है उस मनसब पे वो फ़ाइज़ हो जाए, इसके लिए हम एक ख़ूबसूरत नूरानी और कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सी कॉल्स मौसूल होती हैं, मैसेजेस आते हैं कि बाहर मुल्क जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, बरतानिया, इटली, फ़्रांस वग़ैरह, इसी तरीके से मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कहीं भी जाना है उसके लिए हमारा एम्बेसी में इंटरव्यू होगा। उसकी कामयाबी के लिए कोई अमल चाहिए। नाज़रीन, यह अमल बराए हाजत भी कहा जा सकता है। एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक अच्छी मुराद है कि अच्छे रोज़गार के लिए हिजरत कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। हिजरत में तरक्की का राज छुपा हुआ है, इसलिए वतन असली से किसी और वतन में जाकर अच्छा रोज़गार हासिल करना चाहता है। ये तमन्ना अच्छी है और होनी भी चाहिए। हर शख्स अपना मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहता है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा देखना चाहता है। इंसान की फ़ितरत है, इंसान की ख्वाहिश है। नाज़रीन, इसके लिए हम एक ख़ूबसूरत अमल आपको आज बताएंगे, मगर आखिर तक हमारी गुफ्तगू समाअत कीजिएगा। आप में से कोई कुरान करीम पढ़ना चाहे या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो आप दुनिया के किसी भी कोने से रब्ता कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम है। हमारा बेहतरीन स्टाफ आला तालीम याफ्ता मुअल्लिमीन मुअल्लिमात हफ़्ते के 7 दिन 24 घंटे दिन रात कुरान और हदीस की तालीम और तरवीज में मसरूफ़ हैं। हम व्हाट्सएप, स्काइप, जूम के थ्रू इनफरादी क्लासेस देते हैं। मेयारी तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, याद रखें, बड़ी उम्र के ख़वातीन व हज़रात भी हमसे तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह हमारी इस काविश को हमारे लिए कल क़यामत के दिन ज़रिए निजात बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपने कहीं नौकरी के लिए दरख्वास्त दी हुई है, आप एक अच्छे मनसब पे तैनात होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाएं। जो भी पैनल आपका इंटरव्यू लेना चाहता है वो आपसे नरमी करे, शफ़क़त का मामला करे, खुसूसी शफ़क़त का मामला करे, आपको कामयाब करार दे दे, आपको अहल करार दे दे उस मनसब के लिए जिस मनसब का आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। या फिर बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए आपका इंटरव्यू होना है, आपका मेडिकल हो चुका है, तमाम मराहिल से आप गुज़र चुके हैं। अब एम्बेसी ने आपसे कुछ सवालात करने हैं, आपने उनके जवाबात देने हैं। आप चाहते हैं कि उसमें आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, तो भी ये अमल बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगा। नाज़रीन, इसी तरह आप इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं, इम्तिहान किसी भी डिग्री का हो। नाज़रीन, इस वजीफ़ा की बरकत से इंशाअल्लाह इम्तिहान में भी कामयाबी मिलेगी। अच्छे नंबरों के साथ आप नुमायाँ कारकर्दगी के साथ आप अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। नाज़रीन, मकसद कोई भी हो, इंटरव्यू से रिलेटेड हो, नौकरी के हवाले से हो या फिर इम्तिहान के हवाले से हो, इन तमाम मकासद के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, करना क्या है, सूरह इखलास को 16 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ना है। इस तरह के अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी। दरमियान में सूरह इखलास को 16 मरतबा पढ़ लें। नाज़रीन, ज़ोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद
जब आप ये वजीफ़ा करें तो उससे पहले 2 रकात सलातुल हाजत की नफिल अदा कर लें। आपके पास वक़्त है तो आप 2 रकात सलातुल हाजत की नीयत से ज़रूर अदा करें। नाज़रीन, इससे होगा क्या, वजीफ़ा को 4 चांद लग जाएंगे, अमल में नूर पैदा होगा, दुआ की कबूलियत में तक़वियत पैदा होगी। नाज़रीन, आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो ये वजीफ़ा बावुज़ू करें। इज़्ज़ो इनकिसारी के साथ अत्तहियात की शक्ल में बैठकर ये वजीफ़ा करें। अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देते हैं। अपने आप को मिटा दो। जब अपने आप को मिटा दोगे तो अल्लाह रिफ़ातें, बुलंदियाँ अता फ़रमाएगा। वो परवाज़ अता करेगा जिस पर दुनिया दंग रह जाएगी। नाज़रीन, इंटरव्यू में अगर आप कामयाब हो जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपना कमाल न समझें। हमने बहुत से लोगों को इंटरव्यू में कामयाबी के बाद ये कहते सुना है कि फ़लाँ ने ये सवाल किया, मैंने उसका ये जवाब दिया। मतलब ये कि अपना कमाल ज़ाहिर कर रहा होता है, अपनी काबिलियत, अपनी अहलियत ज़ाहिर कर रहा होता है। ये उसे याद नहीं रहता कि मेरे रब ने मुझे कामयाब किया है। हाँ, जो लोग इंटरव्यू में नाकाम हो जाते हैं, हमने उन्हें ये कहते सुना है कि बस अल्लाह की मर्ज़ी यही थी, तकदीर में ये लिखा था, किस्मत में नहीं था, मुक़द्दर में ये नौकरी नहीं थी इसलिए नहीं मिल सकी, या मेरा बाहर जाना मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए इंटरव्यू में नाकाम हो गया हूँ। यानी बुरी चीज़ की निस्बत तकदीर की तरफ और अच्छी चीज़ की निस्बत अपनी तरफ इंसान की फ़ितरत है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि अच्छी चीज़ की निस्बत अल्लाह की तरफ करनी चाहिए, और अगर कोई नाकामी हो जाए या कोई भी ख़ता हो जाए, कोई गलती हो जाए या कोई भी नाकामी हो जाए तो उसकी निस्बत अपनी तरफ करनी चाहिए, अपनी कोताहियों की तरफ करनी चाहिए। आजिज़ी यही है। लेकिन हम इसके बरअक्स करते हैं, हम तो अच्छी चीज़ की निस्बत अपनी तरफ करते हैं, और अगर कोई नाकामी हो या कोई ख़ता सरज़द हो जाए या कोई गलती हो जाए या किसी के सवाल का जवाब न दे पाएँ तो हम मलबा किस्मत के ऊपर या मुक़द्दर के ऊपर डाल देते हैं, तकदीर के ऊपर डाल देते हैं कि बस तकदीर में यही लिखा था इसलिए ऐसा हो गया। तो नाज़रीन, ये दुरुस्तगी भी बहुत ज़रूरी है। आज की खूबसूरत वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।